अज़ीज़ान गिरामी, डियर पीपुल, यू नो दैट ऑफ आदम अलैहिस्सलाम फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पहले आने वाला इंसान हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की तख्लीक फरमाई, अपने बंदों की रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम का नूरानी काफिला इस दुनिया में भेजा। पैगाम आदम भी अल्लाह ने भेजा, पैगाम शीशो नूह भी अल्लाह ने भेजा, पैगाम ज़करिया भी अल्लाह ने भेजा, पैगाम इब्राहिम भी अल्लाह ने भेजा, पैगाम इस्माइल भी अल्लाह ने भेजा। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम का नूरानी काफिला इस दुनिया में आया। तमाम अंबिया कराम आते रहे, अपने अपने अदवार में मखलूके खुदा की हिदायत फरमाते रहे। जब रब्बे कायनात ने पैगाम मूसा को दुनिया में भेजा तो दुनिया का अजब हाल था। लोग अपनी पेशानी को पत्थरों के आगे झुकाते, माबूदे हकीकी की पहचान नहीं थी किसी को। कोई चांद को अपना खुदा बना लिया, कोई सूरज को पूजने लगा, कोई दरिया को पूजने लगा, कोई पत्थर को पूजने लगा, कोई पहाड़ों को, कोई दरख्तों को। जिसका जो जी में आया वो अपना माबूद बना लिया। ऐसे आलम में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने कौम के साथ एक लंबी खिदमत की, उन्हें सिखाया, उन्हें पढ़ाया, उन्हें तालीम दी, उन्हें दर्स दिया। और आप जानते हो हजरत मूसा की इतनी मेहनतों मशक्कत के बाद नतीजा ये बरामद हुआ कि जो कौमे बनी इसराइल थी उसकी पेशानी पत्थरों के आगे से हट करके माबूदे हकीकी की बारगाह में झुकने लगे। अहले स्टेज की खास तवज्जो का तालिब हूं, बस तमहीज समझ लीजिए, पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। ज्यादा वक्त लेने वाला नहीं हूं मैं, इसलिए कि मैं आपकी पोजीशन को देख रहा हूं। आपकी जो एनर्जी है वो ऐसे धीरे धीरे डाउन हो रही है कि ऐसा लगता है कि फजर आते आते अल्हम्दुलिल्लाह आप आराम से सो ही जाएंगे, है कि नहीं? यही हमारे कौम का मुस्तकबिल है। अगर जितनी तादाद में लोग आज जलसे जुलूस में हैं, इससे 50% भी मस्जिद तक पहुंच जाएं तो ना तो नामूसे रिसालत पर हमला हो सकता है, न मुसलमान के वकार पर हमला हो सकता है, न हमारे एजुकेशन को छीना जा सकता है, न हमारी किसी चीज को पामाल किया जा सकता है। वजह यही है कि नहीं? ये जो कौम के हमारे बच्चे हैं इनको अपनी फ्यूचर का पता नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर तुमने अपने मुस्तकबिल को भुलाया तो वहीं से तुम्हारा वजूद खत्म कर दिया जाएगा। आज हम फिलिस्तीन की बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज से पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखेंगे तो बहुत कम खानकाहें थी, बहुत कम तंजीमें थी जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान से वहाँ के लोगों को फंड किया, वहाँ के लोगों को डोनेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगहों से गया। हमारे एक छोटे भाई हैं सैयद फरहान सफ़ी, तकरीबन 12 लाख, अभी उनकी उम्र 20-22 साल भी नहीं, 12 से 14 लाख फिलिस्तीनियों के लिए यहाँ से उन्होंने मदद किया, है कि नहीं? लेकिन हमारे कौम सिर्फ नारा लगा रही है। जो अमली जामा पहनना है, जो काम करना है हमको, जो होना चाहिए मुसलमानों का काम कि कम से कम नमाज के दामन को मजबूती से थामना चाहिए, उसमें सबसे पीछे हैं यहाँ। अगर आप चेक करेंगे यहाँ के रहने वाले सुबह फजर के वक्त मस्जिद पहुंचे, जो लोग पहुंचते हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुर्सियां गिन लीजिए, अगर इसके 50% लोग मस्जिद में मिल जाएं तो समझ जाना ये तुम्हारा जलसा करना कामयाब है। समझ जाना यहाँ पर तुम्हारा जुलूस निकालना कामयाब है। समझ जाना यहाँ पर उलमा को बुलाना कामयाब है। समझ जाना शोरा को बुलाना कामयाब है। जिस दिन जलसे से 50% लोग भी तुम्हारी मस्जिद के दहलीज तक न पहुंचे, समझ जाना इस जलसे का कोई मतलब नहीं है। समझ लेना इस महफिलों का कोई फायदा नहीं है। जिस महफिल से कोई नतीजा बरामद ना, जिस महफिल से कोई कौम को नफा मालूम ना, कोई फायदा मालूम ना हो, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। जिस मुस्तफा के नाम का नारा लगाने वाले लोग बैठे हो ना, ये नमाज उसी नबी की आंखों की ठंडक, ये नमाज उसी नबी की आंखों की ठंडक है। जरा मेरे जाने के बाद अपने दिल पर इस बात को नक्श करना और आज सोचना कि कम से कम आज हमारी बस्ती में, आज हमारे गांव में नबी का मीलाद मनाया गया था,
कम से कम आज तो हम फजर पढ़ करके सोएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब 2 बज ही गए हैं, अभी 2 शायर और भी बैठे हुए हैं, उनको भी सुनिएगा, सबको सुनिए जिसको आपने दावत दिया है। फिर कोशिश ये करिए कि इस प्रोग्राम को और देर तक चलाइए। फजर के बाद आप जो है फजर से पहले मुकम्मल करके फजर के बाद सो जाइए। लेकिन ये मामला ऐसा हो चुका है कि फजर आते आते कमेटी के लोग हो या कमेटी के बाहर के लोग हो, सब अपने बिस्तर पर पहुंच जाते हैं। फिर किसी को अपनी फर्जियत का कोई याददाश्ती उसके दिमाग में नहीं रहती है कि हमारे ऊपर ही नमाज फर्ज है। ये नबी मेराज की रात में हमारे लिए नमाज का अजीम तोहफा लेकर के आए थे, लेकिन कुछ याद नहीं रहता। बहरहाल तफसील में अभी नहीं जाना है, अभी अपनी तमहीद को मुकम्मल कर लो। वो कौमे बनी इसराइल जिसके साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम ने एक लंबी खिदमत की, उन्हें सिखाया, उन्हें पढ़ाया, उन्हें तालीम दी, उन्हें दर्स दिया, उन्हें सलीका सिखाया बंदगी का। हजरत मूसा की मेहनतों मशक्कत के बाद कौमे बनी इसराइल अपनी पेशानी को माबूद हकीकी की बारगाह में झुकाने लगे। आप जानते हो वो हजरत मूसा नबीयुना अलैहिस्सलातो तस्लीम जिन्हें मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है, आप जानते हो उन्हें मूसा कलीमुल्लाह क्यों कहा जाता है? बताएं, सामने से पता है किसी को? इसलिए कहा जाता है कि वो अल्लाह से हम कलामी के लिए कोहे तूर पर जाते थे। आप बोल करके सुनेंगे तो कुछ सीख करके जाएंगे। यूं ही सर के ऊपर खिताब करना मेरी आदत नहीं है कि आप सुने कुछ समझे कुछ, मैं बोलूं कुछ। समझने की कोशिश करें, जहां ना समझ में आए थोड़ी देर के लिए इसे दरसगाह समझ लीजिए, है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह फैजाने हाफिज मिल्लत यहाँ से तकसीम होगा, लेकिन आप सीखें, समझें, बोलें। जो बोलता है वही जिंदा रहता है, जो बोलना बंद कर देता है उस कौम का फ्यूचर खत्म हो जाता है। हमने नबी के नामूस पर बोलना बंद किया, नबी की इज्जत पर हमला होने लगा, है कि नहीं? बोलेंगे तो पहचाने जाएंगे। मोहब्बत से एक मर्तबा नबी के नाम पर कह दें या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। अजीजाने गिरामी, वो कौम अल्लाह तबारक व तआला ने जब भी किसी नबी के कौम को पुकारा तो कभी या कौमे बनी इसराइल, कभी या कौमे आद कह के पुकारा, कभी या कौमे लूत कह के पुकारा। लेकिन अल्लाह ने जब अपने महबूब की उम्मत को पुकारा तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के पुकारा। इसलिए जैसे मेरे नबी का तमाम नबियों में कोई जवाब नहीं है, वैसे ही नबी की उम्मतियों का तमाम उम्मत में कोई जवाब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, तालीमात आला हजरत। लेकिन ये कौम, जो कौम लाजवाब हुई है मुस्तफ़ा की वजह से, जिस उम्मत का मर्तबा बड़ा है मुस्तफ़ा जाने लगा, जो हमारा वक़ार है, इज्जत है, हमारी एक एक सांसें, सब हमारी जिंदगी का उन्वान इश्क़े मुस्तफ़ा है। इसी मुस्तफ़ा की आंखों की ठंडक नमाज है। लेकिन हमारे कौम का हाल क्या है? इतना दिल मुर्दा हो चुका है कि 5 वक्त की जो नमाज फर्ज है, फजर पता नहीं कहाँ गुजरती, जुहर का मालूम नहीं है, असर मार्केटों में, मगरिब ऐशा पता नहीं, फिर भी हम कहते हैं हमसे अच्छा कोई। हमारी कौम में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले लोग हैं, हम कहते हैं हमसे ज्यादा अच्छा मुसलमान कोई नहीं। सबसे ज्यादा अगर सर्वे किया जाए इस वक्त तो मुसलमान के नौजवान शराब के अड्डों पर नजर आते हैं, सबसे ज्यादा नशा करते हुए नजर आते हैं, फिर भी हम कहते हैं हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं। एक दूसरे से दिल में बुग़्ज़ व हसद हम रखते हैं, फिर हम कहते हैं हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं। रमजान के पूरे रोजे हम छोड़ते हैं, फिर हम कहते हैं हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं। नमाज हम तर्क करते हैं, फिर हम कहते हैं हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, झूठ बंद करो, फिर कहो कि हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। गीबत बंद करो, फिर कहो कि हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। नमाज के दामन को मजबूती से थाम लो, फिर कहो कि हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। वालिदैन के फरमाबरदार हो जाओ, फिर कहो कि हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। ये झूठ मत बोलो कि हमसे अच्छा मुसलमान।
अल्लाह अल्लाह। एक दिन मौत आनी, हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम जब रूह को कब्ज कर लेंगे ना, तो ये सारी शोहरतें दौलतें इसी मिट्टी में दफन हो जाएगी। जानते हो क्या जाएगा आपके साथ? जो आपके अमाल होंगे, वो भी काम क्या आएगा? जो अमाले सालिहा होंगे, है कि नहीं? इसलिए हम मोमिन हैं, हमारे लिए दुनिया कैद खाना है, यहाँ ऐशो आराइश की जिंदगी मत गुजारो। अब देखो, मैं जो बयान कर रहा हूँ वो सुने। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने कौम को सिखाया, पढ़ाया, दर्स दिया, तालीम दी, माबूद हकीकी की बारगाह में पेशानी को झुकवाया। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम सिर्फ 40 दिन के लिए कोहे तूर पर गए। कितने दिन के लिए गए? जोर से बोलो, कितने दिन के लिए? कोहे तूर किसको कहते हैं मालूम है आपको? तूर एक पहाड़ का नाम है, सुभान अल्लाह। कम से कम वहाँ के लोग बोल रहे हैं, उनको ऊपर बैठने का हक भी है। आप भी बोल दें, कोहे तूर क्या किस चीज का नाम है? एक पहाड़ी का नाम है, जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को सहीफे के लिए बुलाया जाता था, हम कलामी के लिए बुलाया जाता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए जगह फिक्स कर दी है कि नहीं? हजरत मूसा को, अरे मूसा तुम्हें सहीफे चाहिए तो कोहे तूर पर आना पड़ेगा, तुम्हें हम कलामी करना है तो कोहे तूर पर आना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब के लिए कोई जगह, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए कोई जगह नहीं दी। अरे हबीब, आप जहां से पुकारोगे वहां से आपकी सुनी जाएगी। लेकिन जब 40 दिन के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम गए, वापस आए तो देखा कि नक्शा बदल गया। हो सकता है मेरी बात आपके दिल पर खरी उतर रही हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूँ। यही हाल हमारी, इसकी जरूरत है आपको। यही तो हुआ था। हजरत मूसा जब वापस आए, जिनको समझा करके गए थे, आने के बाद देखा तो पूरा नक्शा बदल गया। आपने अपनी कौम से कहा, हजरत मूसा ने, हमने जो तुम्हें सिखाया था, हमने जो तुम्हें पढ़ाया था, हमने जो तुम्हें तालीम दी थी, हमने जो तुम्हें दर्स दिया था, जानते हो कौम ने क्या जवाब दिया था? आपने क्या पढ़ाया था? कौन सी तालीम दी? कौन सा पैगाम दिया था? हमें कुछ न याद रहा। तो ऐ सुन्नी सही अकीदा मुसलमान, अहले स्टेज की खास तवज्जो का तालिब हो, एक वो नबी है, उस नबी की वो कौम है कि 40 दिन के लिए दूर हुए तो सीनों में पैगाम सलामत नहीं रहा। हम भी अपने नबी के उम्मती हैं, हमको अपने नबी से जाहिरी तौर पर दूर हुए 1400 साल से भी ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन आज भी हमारे ख्यालों में हमारा नबी है, हमारी सोच में हमारा नबी है, हमारी महफिलों में जिक्र नबी है। एक वो कौम है ये 40 दिन की दूरी ना बर्दाश्त कर सके। हम भी अपने नबी के उम्मती हैं, नबी का नाम आ जाए तो जिस्म क्या, जब तक इस जिस्म में खून का एक कतरा बाकी रहेगा, हम अपने नबी की तौहीनी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। हम अपने नबी के इल्म गैब पर हमला नहीं होने देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, फैज़ाने रसूल, अल्लामा आमिर मियां साहब किबला। हम सोचते हैं कि नबी का मिलाद हम मना रहे हैं, हम सोचते हैं कि नबी का मिलाद नबी की विलादत के बाद मनाया जा रहा है। आप जानते हो आज से तकरीबन 2500 साल पहले और नबी की विलादत से तकरीबन 1000 साल पहले एक वाकया बहुत अहम आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मुल्के यमन में एक बादशाह गुजरा था जिसका नाम था तुब्बे हिमयरी। क्या नाम था? तुब्बे हिमयरी। वो बादशाह तुब्बैल अव्वल जो यमन में गुजरा, जानते वो जब निकला सैर के लिए तो अपने साथ फौज लिया, जो पैदल चलने वाली फौज थी नकीब आदम साहब, तकरीबन 1,13,000 पैदल चलने वाले और 1,30,000 घुड़सवार। और जानते हो जिस बस्ती से गुजरता, जिस शहर से गुजरता, जिस नगर से गुजरता, वहां के उलमा को भी अपने साथ ले लेता। ऐसे करते करते तकरीबन 4,000 उलमा उसके साथ। कितने उलमा हो गए? 4,000 उलमा की जमात, 1,13,000 पैदल फौज, 1,30,000 घुड़सवार। जिधर से वो बादशाह निकल जाता लोग खड़े हो जाते। इतनी पब्लिक उसके साथ, इतना रोबो दबदबा उसके साथ, इतनी फौज उसके साथ, इतने लोग उसके साथ। जहां
जहाँ जाए उसकी ताजीम हो, जिधर से जाए उसकी तकरीम हो, जिधर से जाए लोग उसकी या हो भगत करे। शहर शहर नगर नगर डगर डगर गुजरते हुए जब वो पहुंचा जिसका नाम है मक्का, पहुंचा मक्कातुल मुकर्रमा, जब वो पहुंचा तो वहां के लोगों ने कोई याहो भगत नहीं की। वही एटीट्यूड, वही अनानियत, वही तकब्बुर, वही घमंड। बादशाह ने वजीर को भेजा, कौन सी जगह आ गए हैं कि यहाँ के लोग कोई याहो भगत नहीं कर रहे हैं। जिधर हम गए लोगों ने ताजीम की, जिधर हम गए लोगों ने हमारी खूब तकरीम की, एहतराम किया, इज्जत दी। ये कौन सी जगह आ गए हैं कि यहाँ के लोग खतरे में नहीं ला रहे हैं, खातिर में नहीं ला रहे हैं। वजीर ने कहा, हुजूर इसका नाम है मक्का, यहाँ एक घर है जिसका नाम है काबा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जिसका नाम है काबा। यहाँ के लोग बुतों को पूजते हैं, काबे का तवाफ करते हैं, किसी को खातिर में नहीं लाते। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है तो इस जगह को ढा करके हम वीरान कर देंगे, यहाँ के लोगों को कैदी बना लेंगे, बच्चों को औरतों को कैदी बना लेंगे, लोगों को कत्ल कर देंगे, काबे को ढा देंगे, इस जगह का नाम वीरान जगह रख देंगे। इतना सोचना था कि बादशाह के सर में इतना शदीद दर्द पैदा हो गया, इतना शदीद दर्द पैदा हो गया कि उसके आंख से बदबूदार पानी आने लगा, उसके कान से बदबूदार पानी आने लगा, उसके मुंह से बदबूदार पानी आने लगा। इस कदर उसके जिस्म में बीमारी फैल गई, सड़न फैल गई कि बड़े बड़े मक्के के डॉक्टरों से राब्ता किया गया, बड़े बड़े तबीबों से राब्ता किया गया। कोई डॉक्टर के पास, किसी हकीम के पास, किसी तबीब के पास तुब्बे हिमयरी का कोई इलाज नहीं मिला, कोई इलाज नहीं मिला। रात का एक पहर गुजरने के बाद एक आलिम साहब आए, वजीर से कहा, मुझे बादशाह से मिलाओ, लेकिन शर्त यह है कि ये कोई आसमानी मामला लगता है, मैं जो क्वेश्चन करूंगा, जो सवाल करूंगा, अगर तुम्हारा बादशाह सही सही जवाब देगा तो मैं उसका इलाज बिल्कुल कर दूंगा। अब मरता क्या ना करता है कोई जिनके ऊपर बीमारी पंजे गाड़ ले, फिर वो झूठ बोलने की कोशिश करे। आपके सामने से भी गुजरा, हमारे सामने से भी गुजरा। कोरोना जैसी मूजी बीमारी ने जब पंजे गाड़े हैं ना, तो अच्छे अच्छे लोगों ने सच बोलना शुरू कर दिया। जिनके लिए ऑक्सीजन का कोई इंतजाम नहीं था, वो कई कई हजार किलोमीटर जा करके ऑक्सीजन का इंतजाम कर देते। मैंने कहा, लोगों बात समझ में नहीं आई कि नहीं आया। मैंने कहा, 10,000 20,000 का सिलेंडर लाते हो, कोरोना जैसे मरीज को लगाते हो, 2 दिन नहीं चलता, खत्म हो जाता है, तीसरे ऑक्सीजन के बाटले का इंतजाम करते हो। हमारे मुल्क में ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन ढूंढने पर मिल जाता है 10-20 हजार। जो रब्बे कायनात हमें रोज फ्री में ऑक्सीजन देता है, सांस लेने की फुर्सत देता है, जिंदगी अता करता है, जिस मुस्तफा के सदके में ये सारा ऑक्सीजन है, ये सारी नेमतें हैं, ये सारा जहान है, उस मुस्तफा के बताए हुए रास्ते पर क्यों नहीं अपनी जिंदगी को हम गुजारा करते। अल्लाह 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 अल्लाह। जो रब फ्री में ऑक्सीजन दे, जिस मुस्तफा के सदके में फ्री में हम सांसें मिले, आज हमने उस नबी की तालीमात को बुला दिया, आज हमने उस अल्लाह के फरमान को बुला दिया। कोई काम नहीं आएगा जिस वक्त कब्र की काली कोठरी में दफन कर दिया जाएगा ना, कोई काम नहीं आएगा, यही हमारे अमाल काम आएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दीदाने ग्रामी, जब बड़े बड़े तबीब फेल हो गए, वजीर के पास एक आलिम आए, कहा, मुझे मिलाओ बादशाह से और उससे कहो सच बोले, मैं उसका इलाज कर दूंगा। और एक बात बताओ ईमानदारी के साथ, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, एक तो तकरीर बहुत समझ में आती है, तब भी लोग खामोश होकर के सुनते हैं, और एक जब बिल्कुल नहीं समझ में आती है तब भी लोग खामोश हो जाते हैं। और अगर समझ में आ रही है तो एक मर्तबा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। इसलिए कि जब बादशाह के पास, वजीर के पास वालिम साहब आए, कहा, बादशाह से मुलाकात कराओ। बादशाह से पूछा, ये बताओ काबे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, काबे के ताल्लुक से तुम्हारा क्या ख्याल था। उसने कहा कि काबे ताल्लुक से हमारा ये ख्याल था कि काबे को गिरा देंगे, ढा देंगे, यहाँ के लोगों को कैदी बना लेंगे, बच्चों को कैदी बना लेंगे, लोगों को कत्ल कर देंगे। कहा, फौरन बाज आ जाओ, तौबा कर लो, इसलिए कि जिसका घर है वो रब्बे कायनात दिल में छुपे हुए निफाक को भी पहचान लेता है, उसको भी जान लेता है, ये उस रब का काबा है। फौरन बादशाह बाज आया, तौबा किया, उसके जो नाक से पानी
आ रहा था, बंद हो गया। आंख से पानी आ रहा था, बंद हो गया। कान से पानी आ रहा था, बंद हो गया। मुंह से पानी आ रहा था, बंद हो गया। मैंने कहा है बदबख्तो, जो काबतुल्लाह की तौहीन कर दे, जो काबतुल्लाह के लिए नापाक इरादा कर ले, उसके पूरे जिस्म से बदबूदार पानी आता है। तो जो गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले ताजदारे मदीना की शान में गुस्ताखी करेगा, उसके पूरे खानदान से बदबू आती है। इस्लामिया इसलिए जो नबी की शान में गुस्ताखी करे, समझ जाओ पूरा खानदान इसका बदबूदार। अब मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, इसी वाक़ये में बहुत सारी बातें। इतना समझ लो कि ये बादशाह का काफिला जब मक्के से जब उसको शदीद दर्द खत्म हो गया, दीन इब्राहिम पर कायम हुआ और उसने तकरीबन 7 गिलाफ बनवाए। कितने गिलाफ बनवाए? कितने गिलाफ बनवाए? काबे पर उसके पहले कोई गिलाफ चढ़ाने का मामूली नहीं था। ये काबे पर गिलाफ चढ़ाने का जो तरीका, तुब्बे हिमयरी ने 7 गिलाफ पेश किए मक्के वालों को, और दीन इब्राहिम पर कायम हो गया और हुक्म दे दिया कि काबे को ऐसे ही खुला न छोड़ो, इस पर गिलाफ चढ़ाया करो, काबे पर गिलाफ चढ़ाया करो। पढ़े लिखे लोग मालूम होते हो, एजुकेशनल लोग मालूम होते हो, तारीख को अपने समझो। नबी के विलादत से 1000 साल पहले, आज से तकरीबन 2500 साल पहले ये वाकया हुआ। नबी की विलादत जाहिरी तौर पर अभी हुई भी नहीं है, तब की बात है। अब जब ये काफिला मक्के से मदीना पहुंचा, तो जानते हो उस वक्त तो मदीना शहर अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 बार तो हाजिरी हो ही चुकी है। आज आप चले जाओ शहर मदीना की कैफियत देखो, एक शहर आबाद है, पूरी बस्ती आबाद है। लेकिन जिस जमाने में तुब्बे हिमयरी का काफिला मदीने में पहुंचा, सिवाय एक पानी के चश्मे के अलावा कुछ नहीं था। जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ एक पानी का चश्मा। वहां इन लोगों ने पड़ाव डाला। जब चलने के लिए इरादा किया बादशाह ने, तो वो 4000 उलमा में से 400 उलमा वहीं पर ठहर गए। बादशाह ने पूछा, यहाँ कोई बिजनेस का जरिया नहीं है, यहाँ कोई मामलात नहीं है, तुम लोग रुक क्यों रहे हो? वो 400 उलमा नबी की विलादत से 1000 साल पहले कहने लगे, अरे बादशाह, ये वो जगह है जिस जगह का नाम मदीना है। आज यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि नबी आखिरुज़्ज़मा मक्के में विलादत होगी और मक्के से हिजरत करके मदीना को मदीनतुल मुनव्वरा बनाएंगे। बेवाओं के सहारा होंगे, यतीमों के मलजा होंगे, उन पर कुरान नाजिल किया जाएगा। आसे को हाथ में लेकर के खुतबा मिंबर पर खड़े होकर के इरशाद फरमाएंगे, और उनकी अजमत को इस कदर बढ़ाया जाएगा कि जो उनका जमाना पाएगा, उससे ज्यादा खुश नसीब कोई और हो ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, अज़मत सहाबा इकराम, उलमाए अहले सुन्नत। मैंने कहा मीलादे मुस्तफ़ा पर एतराज करने वालों, जो आज एतराज करते हो कि ये लाइट क्यों है, ये सजावट क्यों है, ये झंडे क्यों है, ये स्टेज क्यों है, ये जुलूस क्यों है, ये मीलाद क्यों है? अबे तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तुम्हारे बाप दादा भी पैदा नहीं हुए थे, लकड़ दादा भी नहीं हुए थे। 1000 साल पहले मुस्तफ़ा के ज़ाहिरी विलादत से कब्ल नबी की आमद के चर्चे हो रहे हैं, नबी का मीलाद मनाया जा रहा है, नबी की आमद का इंतजार हो रहा है। उस बादशाह ने कहा, अगर ऐसी बात है तो सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी यहाँ पर, सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी यहाँ पर ठहरूंगा। और एक बात बताओ ईमानदारी के साथ, मैं किसी के बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, रसूल पाक की बात कर रहा हूँ। तो कम से कम किसी के बाप के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर कह दो, या रसूल अल्लाह। और जीजाने गिरामी, जब वो 400 उलमा ठहर गए तो वो बादशाह भी ठहर गया। 1 साल के बाद वो शहर गलसान गया, हिंद में इंतकाल हो गया बादशाह का। लेकिन जाने से पहले उसने एक ईमान अफरोज खत लिखा, ईमान अफरोज खत लिखा। हम कैसे नबी के उम्मती हैं, पूरी जिंदगी नबी रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करे। हम नबी का नाम आ जाए तो जबान पे लगाम लगा करके बैठ जाए, हमें नबी का नाम आ जाए तो लहक कर बोला करो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरो शजर पुकारते थे जब मेरे आका चलते थे। तो बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ, वक्त ज्यादा नहीं लूंगा। अब जब वो जाने लगा तो एक ईमान अफरोज खत लिखा, बादशाह ने लिखा, वो 400 उलमा के सुपुर्द किया कि या रसूल अल्लाह, मैं आपका वो फर्मा बरदार उम्मती हूँ कि आपके विलादत से कब्ल आपकी पैरवी करने वाला।
और ये मेरा ईमान अफरोज खत यानी बादशाह तुब्बैल अव्वल का खत नबी आखिरुज़्ज़मा की तरफ, या रसूल अल्लाह मैं आप पर और आपके रब पर, आपकी दी हुई शरीयत पर, आप पर जो कुरान नाजिल होगा सब पर मैं ईमान ला, और अगर मैं आपका जमाना पा जाऊं तो मुझसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं होगा। लेकिन आपका जमाना ना पाया तो ये खत जब आप तक मेरा पहुंचे तो या रसूल अल्लाह हश्र के दिन मेरी शफाअत जरूर करना, मैं आपके शफाअत का मुस्तहिक हूं। वो ईमान अफरोज खत वो उसी आलिम साहब के सुपुर्द किया जो तुब्बे हिमयरी की इस्लाह किए थे, और उसके बाद तुब्बे हिमयरी गया, खत्म हो गया। नस्ल दर नस्ल ये खत आगे बढ़ता रहा, एक दूसरे को वसीयत करते रहे उनकी औलादें। वही 400 उलमा की औलाद वो अंसारी सहाबी हैं सब जो मदीने में थे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी जिनके घर के सामने सरकार की ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से बैठी, ये भी उसी में से थे। और वो उलमा का जो खत तुब्बे हिमयरी ने सुपुर्द किया 1000 साल के बाद मक्के में आमिना के गोद में वो हिलाल नमूदार और नबी की विलादत हुई तो आका क्या फरमाते हैं, रब्बे हबली उम्मती, सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं, जोर से बोले, क्या कहते हैं। अब एक बात बताओ, नबी पैदा हो रहे हैं, कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, लोग कह रहे हैं नबी को नबूवत 40 साल के बाद, लोग कह रहे हैं माज़अल्लाह नबी को नबूवत 40 साल के बाद मिली। मैंने कहा नबी पैदा हो रहे हैं, उम्मती कह रहे हैं, तुम कह रहे हो नबी को नबूवत 40 साल के बाद, ये कैसे? कहा नबी ने खुद ऐलान किया। मैंने कहा नबी ने तो खुद कहा है पैदा होते रब्बे हबली उम्मती, तुम कहते हो 40 साल के बाद। मैंने कहा ये बताओ, दुनिया का बड़े से बड़ा मुफ्ती हो अपने किसी शागिर्द को उम्मती कह सकता है? बड़े से बड़ा शायर हो अपने बनाए हुए शायर को, पढ़ाए हुए सिखाए हुए को उम्मती कह सकता है? बड़े से बड़ा खतीब हो, और एक हाथ आगे बढ़ करके कहूं तो बड़ी से बड़ी खानका का पीर हो अपनी किसी मुरीद को वो उम्मती कह सकता है? ये हक है ही नहीं। वक्त का रोशन ज़मीर क्यों ना हो, लेकिन किसी भी अपने सिलसिले वाले को अपना उम्मती कह सकता है। उम्मती कहने का हक किसको है? नबी को। नबी पैदा हो रहे हैं, कह रहे रब्बे अबली उम्मती। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये बदबख्त तो कहते हैं ना आपको नबूवत 40 साल के बाद मिली है। गुंबदे खजरा से आवाज आई, अरे इनको छोड़ो, मैं तो उस वक्त भी नबी था कि कुन तो नबी वो आदमो बैनल माए वत्तीन, जब हजरत आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे तब भी मैं नबी था। तभी तो आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, कहन में ज़बा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बताओ ईमानदारी के साथ, एक शख्स इतनी फुर्ती के साथ, इतने आवाज के साथ नबी का नारा बुलंद कर रहा है, इतने सारे लोग बैठ करके इतनी खामोशी के साथ जवाब दे रहे हैं, यही हमारी जिंदा दिल कौम की मिसाल है कि नहीं? नबी का जिक्र ये भी है, नात पढ़ने वाला भी नबी का जिक्र करता है, लेकिन वो तरन्नुम में करता है। मैं नबी की अजमत खिताबत के जरिए बयान कर रहा हूँ। एक मर्तबा नबी के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब वो खत बादशाह दे करके चला गया, उसका इंतकाल हो गया। 1000 साल बाद नबी की विलादत हुई। 53 साल की जिंदगी आपने मक्के में गुजारी। जब आप हिजरत करके मदीना तैयबा की तरफ रवाना हुए तो जानते हो आप जो है कबीले बनु सलेम में पहुंचे, सहाबा किराम के साथ तशरीफ फरमा थे। तो मदीने में एक जो अजीब सी लगन जो नबी
नबी की मोहब्बत, नबी की आमद का जो लोग इंतजार कर रहे थे तलाअल बद्रो अलैना की गूंज में करने के लिए, वो सारे लोगों ने मशवरा किया कि अरे उस नबी की आमद होने वाली है जिसके पास उस बादशाह का 1000 पुराना खत रखा हुआ है, 1000 साल पहले का। अरे जल्दी से किसी शख्स को तैयार करो, नबी मदीने के रास्ते पे हिजरत कर चुके हैं, कोई बाएतमाद आदमी इस खत को लेकर के जाए और मुस्तफा की बारगाह में पेश कर देगा, मुस्तफा की बारगाह में पेश कर देगा। कुछ सहाबी जो जलील कद्र थे, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ जैसे सहाबी जो पहले ही मदीना पर नबी की आमद से पहले ही भेजा जा चुका था, वो मशवरा किए। तो उसमें से एक एतमाद आदमी का इंतखाब किया गया जिस शख्स का नाम था हजरत अबू लैला अंसारी। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। क्या नाम था? हजरत अबू लैला अंसारी, जो बाद में सहाबी हुए। हजरत अब्दुल रहमान ने उनका इंतखाब किया और कहा खत इनके सुपुर्द किया जाए और ये मक्के के रास्ते पर चले, नबी की आमद हो चुकी है, उधर से नबी हिजरत कर चुके हैं, इधर से ये जाएं मुस्तफा की बारगाह में खत को पेश कर दें। अबू लैला ने कभी मुस्तफा जाने रहमत के जलवाए जहां आरा की ज़ियारत नहीं की थी, नबी को पहचानते नहीं थे, सिर्फ सुन रखा था। मैंने कहा ऐ लोगो, नबी को तुमने देखा नहीं, फिर नबी पर तुम ईमान कैसे ले आए? आज भी हम अकीदत में झूम करके कहेंगे हमने अपने नबी के हुस्न के तस्करे सुन लिए हैं, हमारा दिल उन पर आ गया है, हम ईमान वाले हो गए, हम ईमान वाले हो गए। हजरत अबू लैला पहुंचे, नबी बनु सुलैम कबीले में तशरीफ फरमा है। अभी अबू लैला ने नबी को पहचाना भी नहीं, जाना भी नहीं, अपने आने का इरादा भी जाहिर नहीं किया। मेरे आका हजरत अबू लैला की तरफ देखते हैं और फरमाते हैं अंता अबू लैला, तुम अबू लैला हो? कहा हाँ मैं अबू लैला हूँ, लेकिन आपको नाम कैसे पता? अरे कहा मुझे तो ये भी पता है, वह माँ का किताबो तुबैल अव्वल, तेरे पास जो 1000 साल पुराना खत है वो नबी मैं ही हूँ, ला मुझे दे दे, ला मुझे दे दे, वो खत मेरे लिए ही है। लोग नबी के इल्म गैब पर एतराज करते हैं, नबी ने फरमाया वह माँ का किताबो तुबैल अव्वल, ला खत मुझे दे दे। मैंने कहा है बदबख्त, अब आ और आला हजरत की चौखट को पकड़ करके कह दे कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कलाम आला हजरत। नबी के इल्म गैब पर एतराज करते हो? एक हदीस से पाक सुन लीजिए, मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूंगा। पूरा मजमा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अन अबी हुरैरा क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुहरा फी मुअख्खिर सुफूफ रजुल फअसा अस्सलाता फलम्मा सल्लमा नादाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या फुला अला तत्तक़ियल्लाह अला तरा कैफ़ तुसल्ली इन्नकुम तरौना अन्नहु यख़फ़ा अलैया शय'उम मिम्मा तस्नऊन वल्लाहि इन्नी लअरा मिन खल्फ़ी कमा अरा मिन बैनि यदैया। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा नरेटेड द प्रॉफिट लीड अस इन द ज़ोहर प्रेयर इन द फाइनल रूज हु डिड नॉट परफॉर्म हिज प्रेयर करेक्टली अकॉर्डिंग टू द सुन्नाह। हजरत अबू हुरैरा रवायत फरमाते हैं एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। कौन से वक्त की नमाज पढ़ाई? इधर तवज्जो करें, कौन से वक्त की नमाज पढ़ाई? ज़ोहर की। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी पढ़ते होंगे ज़ोहर की नमाज। अरे ज़ोहर ना पढ़ते होंगे तो कम से कम जुमा तो पढ़ते ही होंगे, लेकिन नमाज पढ़ते हैं ना, जुमा पढ़ने वाले ज्यादा तादाद में लोग होंगे। और हम ईद की नमाज भी उस वक्त पढ़ते थे जब 5 वक्त 5 लोगों की इजाजत थी, तब हर आदमी व्हाइट कुर्ता पहन के आता था कि इमाम साहब डर रहे हैं, प्रशासन ने जो है परमिशन नहीं दी है, लेकिन तब भी हम नमाज पढ़ेंगे। और जहाँ कोरोना खत्म हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ, नमाज से पाबंदी हटाई गई, तो वैसे ही लोग कम हो गए, वैसे ही लोग कम हो गए। किसी को मना करने की जरूरत नहीं। जब पाबंदी थी तो मुसलमान सफेद कुर्ता पहन के ईद की नमाज पढ़ने जाए, ईदैन की नमाज, लेकिन जो फर्ज नमाज है हमारी, उसको पढ़ने के लिए आज मुसलमान कोई पाबंदी नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई गिनती नहीं है। ईमानदारी के साथ बताओ, मेरी बात का बुरा मत मानना, कितने लोग जाते हैं? उस वक्त जब इमाम एहतियात की बात करे तो कहीं इमाम साहब डर गए, और जब पुलिस आ जाए तो मस्जिद के पास न सदर दिखते थे न सिगरेटी दिखते थे, कहते थे इमाम का कमरा वो है। सही बात कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ?
अगर गलत होगी तो मेरी बात वापस कर देना, मैं लेकर के चला जाऊंगा, लेकिन जो बात सच है उसको मानिएगा। आज हमारी कौम का हाल ये है कि कोई पाबंदी नहीं है लेकिन मस्जिद से बहुत दूर है। अजीज़ाने गिरामी, अपने एहसास को जिंदा करो जो काम आएगी, हमारे मुस्तकबिल को रोशन करने वाली। अपने वकार को मजरू मत करो। मैं जानता हूं कि तमाम लोग होंगे एजुकेशनल होंगे, एजुकेटेड होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से पढ़ाई करने के बाद LLB भी कंप्लीट किया है। हमारे कई जानने वाले मेरे साथी IAS PCS भी हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, सब समझने वाले लोग हैं। इसलिए कौम के बच्चों के फ्यूचर की फिक्र है, इसलिए पैगाम दे करके जाना चाहता हूं। अगर आपने इल्म नहीं हासिल किया है तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, वरना ये रवायती प्रोग्राम बना करके तुम अपने मुस्तकबिल को खतरे में डाल दोगे। एजुकेशन होगा, इल्म होगा, तालीम होगी तो अपने मुस्तकबिल को पहचानने की कोशिश तुम भी करोगे, तुम्हारे बच्चे भी करेंगे। अपना हक पाने की कोशिश तुम भी करोगे, बच्चे भी करेंगे। हक बोलने की कोशिश तुम भी करोगे, तुम्हारी औलादे भी करेंगी। हक सुनने की कोशिश तुम भी करोगे, तुम्हारी औलादे भी करेंगी। इल्म उड़ जाएगा, तालीम से पीछे हो जाओगे, सब कुछ वहीं पर खत्म हो जाएगा। बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूँ कि जोहर की नमाज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी नमाज पढ़ाई? जोर से बोले, घबराए नहीं, जो नहीं आएगा यहाँ से बताया जाएगा। जोहर की नमाज पढ़ाई। एक बात बताओ, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा इल्म है, आपके गांव के इमाम मुफ्ती नजमुल हसन साहब ये नमाज पढ़ाते हैं। तो हर गांव का इमाम नमाज पढ़ाने वाला सबसे आगे होता है कि पीछे होता है? सबसे आगे ही होता है। वो अलग बात है कि इमाम मस्जिद से बाहर आ जाए तो कौम उसको पीछे पीछे लेके चलती है, लेकिन जब तक मस्जिद में रहता है आगे ही रहता है ना। मेरे आका ने जोहर की नमाज पढ़ाई, मुसल्ला इमामत आगे, पीछे सब में एक शख्स आया। आने के बाद उसने जल्दी जल्दी नियत की, सोचा कोई देख तो रहा नहीं है, जल्दी जल्दी नमाज पढ़े, जैसे आज हमारा हाल है। एक तो नमाज पढ़ते नहीं, जुमा में जाते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते चले आते हैं, सोचता कौन देख रहा है। नियत बांधे, हमारा दिल मार्केट में, नियत बांधा दिल खलियान में, खेत में, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर ज़हन दौड़ रहा है, नमाज की हालत में है। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, उस शख्स ने जब नियत की, उसने सोचा मुझे कोई देख तो रहा नहीं, मसरूम तरीके से उसने नमाज अदा नहीं की। मेरे आका ने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद आका उसकी तरफ मुखातब होते हैं। मुखातब होने के बाद फरमाते हैं, या फला, ऐ फला, अला तत्तकी अल्लाह हो, क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? अला तरा कैफा तुसल्ली इन्नकुम तराउना अन्नहु यख्फा अलैया शैउम मिम्मा तस्नऊन, तुम क्या समझते हो जो तुम करते हो मुझे मालूम नहीं है। वल्लाहि, खुदा की कसम, इन्नी लारा मिन खल्फी कमा अरा मिन बैनी यदैया, मैं अपने पीठ पीछे भी ऐसे देखता हूँ जैसे कि मैं सामने देखता। मेरे आका ने फरमाया, वल्लाहि, खुदा की कसम, इन्नी लारा मिन खल्फी कमा अरा मिन बैनी यदैया, मैं अपने पीठ पीछे भी ऐसे देखता हूँ जैसे कि मैं सामने देखा करता हूँ। रब्बे कायनात कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वरफाना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। ज्यादा वक्त में ज्यादा डोज देने का आदी नहीं हूँ, उतना ही लो जितना हजम कर पाओ, है कि नहीं? मैं बोलता रहा हूँ, बात सर के ऊपर जाती रहे, बस बात जितनी किया हूँ आप बाद में सुन लीजिएगा। जो चीज न समझ में आए फोन करके पूछ लीजिएगा, लेकिन सुन करके अगर एक आदमी भी इस पर अमल कर लिया तो आपकी ये सारी मेहनत कामयाब हो जाएगी, आपका ये पूरा जलसा कामयाब। आखिरी बात बस सुनिए, बात खत्म। वरफाना लका ज़िक्रक, जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, ऐ हबीब हमने आप ही के लिए आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। अल्लाह ताला कुरान में अपने हबीब के जिक्र को बुलंद फरमा रहा है। वो किताब में, जिस किताब का मामला ये है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक्को सुबह की गुंजाइश है? ला तब्दील ले कलिमातिल्लाह, कोई अल्लाह के कलाम में तब्दीली कर सकता है? हमें वला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्क और तर चीज का बयान, तिबियानन लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान। कुरान वो किताब है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कोई किसी किस्म की तब्दीली कह ही नहीं सकता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इसका निगहबान।
इसकी मुहाफजत की जिम्मेदारी रब्बे कायनात की है। कोई कुरान में कोई तब्दीली कर सकता है? बड़े बड़े फसीहो बलीग अपने अरबी लैंग्वेज पर जिनको घमंड था, अरबी जबान के जानने वाले लोग, उन्होंने कोशिशें की कि कुरान की मिस्ल एक आयत बना ले। रब्बे कायनात ने इस आयत करीमा में चैलेंज फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदू शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। इस आयत का शान नुज़ूल आप पढ़े, इसकी तफसीर पढ़े, आपको पता चलेगा अल्लाह तबारक व तआला ने उन सऊदी अरबियों को जिन पर अपनी अरबी लैंग्वेज पर घमंड था चैलेंज फरमाया। कुरान के मिस्ल एक आयत नहीं ला सके, इसलिए ला कैसे सकते हैं? जो कुरान मजीद से 26 आयतों को हटाने की पूरी जिंदगी बात करता रहा, हमें उसका धर्म तो परिवर्तन हो गया, लेकिन अल्लाह के कलाम में किसी किस्म की तब्दीली नहीं हुई। इसलिए कि ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। तो अल्लाह ने जब अपने हबीब के जिक्र को बुलंद फरमाया, व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। तो कौन है तो अल्लाह के हबीब के जिक्र को घटा सकता है? अब भी वक्त है उन बदबख्तों के लिए ये पकड़ करके चौखट कहे, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है क्या वजह थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह में, मुझे बोलने से ज्यादा, आप सबको सुनने से ज्यादा इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला फिर